नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। गोरखपुर वासियों को 7 तारीख को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। तो इन सबको लेकर हमारे रिपोर्टर दिलजीत कौर ने एक विशेष बातचीत किया है खाद कारखाने के एमडी अरुण कुमार गुप्ता जी से। तो आइए हम बात करते हैं दिलजीत कौर जी से, जो खाद कारखाने के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्टिलाइजर का उद्घाटन करने वाले हैं और करीब करीब सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो कुछ एक आध रह गई होंगी तो वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएंगी। हमारे साथ इस समय मौजूद है हिंदुस्तान उर्वरक के एमडी मौजूद हैं। क्या तैयारियां इन्होंने की है और क्या रह गई हैं अब तक, हम इन्हीं सब बातों से के बारे में इनसे जानना चाहते हैं। सर, आप बताइए कि क्या ऐसी तैयारियां अभी तक रह गई हैं जो लास्ट पिक टाइम में आपको कंप्लीट करना है? जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां तो फुल फ्लेज चल रही हैं और 6 तक पूरी हो जाएंगी। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। प्लांट के अंदर का थोड़ा सा भी काम बचा हुआ, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बन रही हैं, फिर सौंदर्यकरण है, फिर प्लांटेशन है, वो चलता रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 1 साल लगता है उसको पूरी तरह से साफ सफाई करके, क्योंकि बहुत सारा सामान बच जाता है, उसको सामान को बाहर ले जाना पड़ता है, उस सामान को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो सब कार्यक्रम चल रहा है, पर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा है। ये पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर के लिए एक खास प्रोजेक्ट है। ये इसका कंप्लीट होना अपने आप में ये बहुत गौरवान्वित पेश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने निकल कर आती है कि गोरखपुर के पूर्वांचल में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोगों ने आस लगा के रखी थी फर्टिलाइजर को लेकर। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, बहुत सारे तो बच्चे हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। गोरखपुर से मेन गोरखपुर के लोगों के अंदर ये गुस्सा है कि हमारा फर्टिलाइजर हम सालों से वेट कर रहे थे और अब जहाँ रोजगार की बात आ रही है तो हमें दरकिनार कर करके वो पूरे ऑल इंडिया और से लोगों को लेकर आके यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है और गोरखपुर के लोगों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, इसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो उसको कोई हटा नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि कहीं भी रिक्रूटमेंट में लोकल एरिया को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, इसलिए हम मजबूर थे। लेकिन हमने उसका भी सोल्यूशन निकाला है। जो प्रत्यक्ष रूप से जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो काफ़ी होगा। 1500-1600 यहाँ के लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी तो हज़ारों लोगों ने काम किया है। पूर्वांचल के हज़ारों वर्कर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड लोगों ने 3-4 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ। अब प्लांट पूरा हो गया है, उसके बाद मेंटेनेंस में, ऑपरेशन में भी ये लोग रहेंगे हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी गोरखपुर के लोगों के लिए। श्रमिक के तौर पे मैं मान सकती हूँ कि गोरखपुर के लोगों को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, अवश्य दिया जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और आपसे ये चीज़ जानना था कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा ये खाद्य कारखाना बन के उभर कर सामने आ रहा है, तो क्या कुछ आप लोगों को तैयारी करनी पड़ी, क्या कुछ मेहनत था? वो एक सफ़र के बारे में संक्षिप्त में आप उसको विवरण दीजिए। बस ये कहेंगे, सफ़र बहुत सुहाना था, बड़ा एक्साइटिंग था, क्योंकि इसमें माननीय सीएम साहब भी पहले दिन से, हम यहाँ पहली बार हम जून 2016 में आए थे यहाँ और ऑलमोस्ट 6 साल होने आया। तो सीएम साहब पहले दिन से लगे हुए थे हमारे साथ और हर तरह का उन्होंने हमें सपोर्ट, फैसिलिटेशन किया है। किसी भी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं आई और गोरखपुर निवासियों ने भी इतना साथ दिया हमारा कि हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आई। उसी के फलस्वरूप ये है कि हम ये प्लांट इसको खड़ा कर पाए। जी, पहले दिन की अगर बात करें तो खाद्य कारखाना का रूप रेखा कुछ और थी। आज उसको देखने के बाद खुशी एक महसूस होती है कि पूर्वांचल में ये खाद्य कारखाना, जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन की बात है, सुंदरीकरण की बात है, अब ये सुनने में आ रहा है कि रामगढ़ताल भी आप उसका सुंदरीकरण करेंगे या कोई गांव भी सुंदरीकरण करेंगे, उसके बारे में कुछ ये तो हमारा एक ध्येय था कि गोरखपुर के निवासियों के साथ जुड़ने का, एक रिश्ता बनाने का। तो इसलिए हमने 50 करोड़ रुपए अलग से हमने सैंक्शन किए थे। अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग जगह हम लोग उसको खर्च कर रहे हैं। तो एक सोनबरसा गांव है, उसको मॉडल विलेज बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
रामगढ़ ताल का सौंदर्यकरण है, एनसेफेलाइटिस से जो बच्चों की मृत्यु होती थी उनके लिए एक ICU 25 करोड़ तो हमने उसमें सैंक्शन किया है। तो ऐसे करके हम यहाँ के लोगों के लिए उनके साथ जुड़ने के लिए यह सब कार्य उठाए गए। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे MD। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि पूर्वांचल में किस तरह से खाद्य कारखाना काम करेगा, और एक बहुत बड़ा सवाल था गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों के लिए कि यहाँ के लोगों को रोजगार के से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि उसके पीछे का रीजन क्या है। जहाँ तक श्रमिक लोगों की ज़रूरत है, तो आने वाले दिनों में उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा। एक हद तक काफ़ी ज़्यादा लोगों को, गोरखपुर के भी लोगों को फर्टिलाइजर के साथ जोड़ने की मुआयद शुरू की जाएगी। गोरखपुर में फर्टिलाइजर का खाद्य कारखाना बनकर तैयार हो चुका है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी कर देंगे और बड़े पैमाने पर इसमें बनने वाले खाद्य पूरे देश में जाएंगे। अगर कालाबाजारी की बात नहीं की जाए तो इसका रेट बहुत कम रखा गया है। किसानों को इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। फर्टिलाइजर बन जाने से पूर्वांचल के युवाओं को भी काफ़ी फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक शिकायत हमेशा मिलती थी कि पूर्वांचल में, गोरखपुर में लोगों को दूर किया जा रहा है यहाँ पे रोजगार देने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने MD से भी बात किया, उन्होंने भी बताया कि एक जो हमारा जो मापदंड था उस लिहाज से हमें सबको रखना था। और इस समय हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह है कि फर्टिलाइजर के खाद्य कारखानों में लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक टाइम वो था कि जब इंजीनियर की कैटेगरी में सिर्फ लड़के काम किया करते थे, लेकिन आज हमें इस बात के लिए बहुत गर्व होता है कि लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाने के मापदंड में आज इंजीनियर में भी लड़कियां भी कदम से कदम मिला के काम कर रही हैं। और फर्टिलाइजर में आज इन्होंने ज्वाइनिंग किया है, और दिन ही नहीं रात में भी ये खाद्य कारखाना में पूरी जी जान से काम करेंगी और देश के साथ साथ गोरखपुर का भी नाम रोशन करेंगी। गोरखपुर की भी बात अगर की जाए तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो गोरखपुर से भी इन्होंने ज्वाइनिंग किया है, देवरिया से हैं, और पूर्वांचल के कई जिलों से इन लोगों ने फर्टिलाइजर को ज्वाइन किया है। मेरे साथ इस समय सारी लड़कियां मौजूद हैं। मैं चाहती हूं कि एक एक करके ये अपना परिचय दें, ये कहाँ से आई हैं, क्या एक्सपीरियंस था, आप बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया यादव है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ, और मैंने एज अ फ्रेशर इंजीनियर केमिकल यहाँ पे ज्वाइन किया है अमोनिया प्लांट में। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट ज्वाइनिंग है? हाँ जी, फर्स्ट ज्वाइनिंग है। एक्सपीरियंस क्या है आपका? एक्सपीरियंस ये है, हमने बीटेक किया है और अभी ये फर्स्ट जॉब है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने राज्य में हमें नौकरी मिली और हमें अपने राज्य में काम करने का मौका मिला। और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ यूरिया बनेगा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल की ही नहीं, पूरे देश की, और हो सकता है कि फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड की नीड को पूरा करे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आगे चल के। तो ये तो बात सही है कि पूरे देश में यूरिया जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं पास के शहर बरहस से हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के, और मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। एंड बहुत ही एक्साइटेड है हम, क्योंकि ये हमारी पहली जॉब है और वो भी फर्टिलाइजर में। तो ये डायरेक्टली फील होता है कि हम देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत एक्साइटेड हैं। और जैसा कि हम नीम कोटेड यूरिया बना रहे हैं, जिससे कि कालाबाजारी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, वो कम हो सके। क्योंकि इसके बाद जो पॉलीमर या फिर एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री जो यूरिया का यूज़ करती थी, वो नहीं कर पाएंगी। और नीम कोटिंग होने की वजह से यूरिया के और भी फ़ायदे मिलते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल एंड और भी अदर फ़ायदे मिलते हैं किसानों को भी। तो इस वजह से हम बहुत ही खुश और एक्साइटेड हैं यहाँ पे काम करके। तो ये तो हो गई कि खाद्य कारखाने में खाद के फायदे की बात। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ऐश्वर्या साही है और मैं गोरखपुर से हूँ। तो कैसे आपने फर्टिलाइजर को ज्वाइन किया? ये आप यहाँ फर्स्ट टाइम आपने किया, किसके पहले कहीं? नहीं, ये मेरी फर्स्ट जॉब है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। बस यूरिया निकलने का इंतजार है, उसके बाद फिर दिन रात मेहनत करनी है, यूरिया बेचनी है। बस एक चीज जो बहुत धड़ल्ले से आ रही थी कि पूर्वांचल में और गोरखपुर में फर्टिलाइजर को, युवाओं को दूर रखा जा रहा है, जॉब नहीं मिल रहा, बाहर के लोग आ रहे हैं। इसमें कहाँ तक, क्योंकि आप यहाँ पे खुद जॉब कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई नहीं दिखती है। तो आप बताइए, कैसे आपको यहाँ फर्टिलाइजर में आपको जॉब मिला? क्या आपको मेहनत करनी पड़ी? कहाँ आपको अप्लाई करनी पड़ी? इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है कि गोरखपुर के युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से चलती है। वैकेंसीज आती हैं, आपकी एलिजिबिलिटी जिस चीज़ में होती है, जो आप क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, आप एक्सपीरियंस जो मांगता है वो आप फुलफिल करते हैं, ये सब के बाद ही यहाँ पे जॉब
मिल जाती है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई चीज़ की गोरखपुर के लोगों को ना मिले, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से होता है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ ये पता चलता है कि फर्टिलाइजर में कब जॉब की वैकेंसी नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। तो आप न्यूज़पेपर में आता है, ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर में आता है, जब भी वैकेंसी आती है न्यूज़पेपर में आता है, वेबसाइट पे आता है, हर जगह आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे एक शिकायत रहती थी कि पूर्वांचल में खास करके गोरखपुर के लोगों को फर्टिलाइजर में काम करने से रोका जा रहा है, इनको पता ही नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर की ये है और ये यहाँ पे काम भी कर रही हैं। आप बताइए, आप कहाँ से? मैं सफिया बानो, मैं बाराबंकी से हूँ। तो ये फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस है? हाँ, मतलब इंडस्ट्री में पहला एक्सपीरियंस है। आप कहाँ से? मैम मैं जयपुर से हूँ, अंकिता। तो आपका भी पहला एक्सपीरियंस है ये? जी मैम, बिल्कुल पहला है। तो खाद्य कारखाने में 24 घंटे आप काम करेंगे? जी बिल्कुल मैम। कुछ लड़की होने के नाते कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मुझको नाइट ड्यूटी नहीं करनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सेफ्टी हमें प्रोवाइड की जाती है, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। जैसे हमें काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, हमसे सीनियर मैम ही है देखिए, तो वो भी इसीलिए यहाँ पे है ना कि सेफ्टी मिलती है हमें। आप कहाँ से? मैम मेरा नाम प्रियंका प्रसाद है, मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। और मैम आप बताइए, आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी दिख रही हैं, आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं शुचि त्रिपाठी, मैनेजर इंस्ट्रूमेंट हूँ, उपकरण विभाग में हूँ यहाँ, और मेरा पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इसके पहले NFL में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में काम कर चुकी हूँ, फर्टिलाइज़र में ही। तो मेरा एक्सपीरियंस फर्टिलाइज़र का ही है। 2019 में मैंने HURL ज्वाइन किया और मैं एक्चुअली बिलोंग गोरखपुर को ही करती हूँ। मैं लोकल गोरखपुर से ही पली बड़ी हूँ, यहीं से। तो जब बचपन में मैंने ये खाद कारखाना बंद होते हुए देखा था, तो जब हमें मौका मिला कि ऐसा कुछ हम अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में हमें करने का मौका मिल रहा है अपनी मिट्टी के लिए, तो उसके लिए आगे आने से ज़्यादा बड़ी हमारे लिए कोई बात हो नहीं सकती, उससे ज़्यादा गौरवान्वित होने वाली और कोई बात हो नहीं सकती। और हमें बहुत ही खुशी है, बहुत गर्व है कि हम इसका एक हिस्सा हैं और हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और रही बात कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब हमने ज्वाइन किया था तब एक आधा लड़कियां ज्वाइन करती थी, लेकिन अभी इतनी लड़कियां टेक्निकल में आ रही हैं, इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उनको मतलब उनके अंदर वो उत्साह है, वो करना चाहती हैं, वो दिखाना चाहती हैं दुनिया को कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और मैं तो वास्तव में, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बेशक आप आने वाले समय में देखेंगे कि और भी बाकी फील्ड्स में भी सब जगह प्रगति कर ही रही हैं और इस फर्टिलाइजर का नाम तो ज़रूर रोशन करेंगे, गोरखपुर का, अपने देश का ज़रूर नाम रोशन करेंगी लड़कियाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत सही बात है कि उत्तर प्रदेश खास करके गोरखपुर इस समय बहुत आगे बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर बन जाएगा, पिपराइच में चीनी मिल बन चुकी है, गोरखपुर का रामगढ़ ताल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोरखपुर में और पूर्वांचल में देखने वाली चीज़ें हैं। और क्योंकि अब फर्टिलाइजर में खाद्य कारखाना बनकर तैयार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश के साथ साथ पूर्वांचल और गोरखपुर के युवा पीढ़ी को भी रोजगार करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।